तो द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हम करेंगे हल। पहले देखो द्विघात समीकरण को हल किया हम गुणनखंड मेथड से, हम यहाँ मेथड लगाएंगे पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को। जैसे मान लो एक क्वेश्चन, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद बनाएंगे हम इसको, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसका हमको मूल निकालना है। 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, इसका हमको मूल निकालना है। अब मूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमको मेथड पता था, हम गुणनखंड विधि इसको निकाल सकते हैं आसानी से। गुणनखंड तोड़ेंगे और इसको हम बना लेंगे, आ जाएगा, मूल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ विधि हम क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम पूर्ण वर्ग बना के निकालेंगे इसका मूल। जबकि हमको स्क्वायर के रूप में इसको निकालना हमको आसान था, लेकिन हम इसको कैसे निकालेगा, पूर्ण वर्ग बना के। पहले पूर्ण बना तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके अब हम इसको बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले इसको वर्ग बनाएंगे। एक तो वर्ग बनाने का तरीका मेरे पास क्या है, इसको 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, यानी कि √3 का होल स्क्वायर यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर 3 ये लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बनाने का सबसे आसान तरीका जो इसको क्या करेंगे हम, इसमें जो x² के वाले पार्ट पे जो भी संख्या है, यदि वो किसी का वर्गमूल नहीं है, वो यदि किसी का वर्गमूल नहीं है तो तुमको सबसे पहला तरीके से वर्गमूल मतलब 4 रहता तो 2 का स्क्वायर लिखते, 25 रहता 5 का स्क्वायर लिखते, 36 रहता 6 का स्क्वायर लिखते। मतलब जिसका भी यदि कोई यहाँ मान लो 36 रहता तो 6x² का होल स्क्वायर लिख देते, लेकिन यहाँ तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी ऐसा मिले, यदि यही प्रश्न यदि मान लो कि ऐसे रहता 36x² करके तो 6x का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ तो है ना। हम क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहला काम करेंगे, इससे हम कॉमन निकालेंगे। अब पहले ये कॉमन कैसे निकालेंगे, तो कॉमन निकालने के कॉमन का मेथड बोलता है कि जैसे हमको इससे 3 कॉमन निकालना। अब जब किसी में 3 कॉमन आएगा नहीं, और कॉमन तो हम निकाल रहे जबरदस्ती, फिर कॉमन जब हम निकालेंगे जबरदस्ती कॉमन निकालेंगे। इसका मतलब रियलिटी में कॉमन निकालते कैसे, कॉमन निकालने के क्या करते हैं, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 2x प्लस 4, इसे कॉमन क्या आएगा, इसे कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा। तो 2 कॉमन लिया, तुम क्या किया 2 कॉमन लेके, इसका मतलब रिलेटिव 2 कॉमन लेके बाद क्या बचा तुम्हारा, x प्लस 2। अच्छा x प्लस 2 कैसे बचा, क्योंकि हमने इस 2 से इसमें भाग दिया और भाग देने के बाद ये निकला। तो इस तरह से हम किसी से भी कॉमन निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो। जैसे मान लो कि मेरे पास 3x² माइनस 5x प्लस 2 है, इससे हमको कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, हमको निकालना है 3 कॉमन। तो क्या करेंगे, कॉमन निकालेगा मतलब 3 से भाग देना। हम क्या करें, अब 3 कॉमन निकाल रहे हैं, 3 लिख दिए साइड में, कॉमन x² भाग दिए, इसमें 3 कट गया, और फिर इसमें भाग देंगे, क्या आ जाएगा 5/3x, फिर इसमें भाग देंगे, क्या आ जाएगा 2/3 बराबर 0। अब देखो क्यों दे रहे, क्यों हम इसको बाहर निकाले, 3 को हटा रहे, क्योंकि यहाँ कोई परफेक्ट स्क्वायर था नहीं किसी का। यदि परफेक्ट किसी का स्क्वायर रहता हम कॉमन नहीं निकालते। अब देखो पहला काम, अब जैसे ही साइड में आया गुना में वजह क्या लगेगा, भाग कन्फर्म, 3 खत्म, क्या बचा x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। ये हो गया कंप्लीट हो। अब देखो अब आ गया मेरा, यहां से ये स्क्वायर के रूप में आ गया। अब इसको पूर्ण वर्ग बना के हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहां चलते हैं आगे। 3 का काम खत्म हो चुका, इसको हम लिख सकते हैं x² का, x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे, देखो जैसे माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। एज इट इज ये फॉर्मूला का इंप्लीमेशन यहां करेंगे हम। कैसे, देखो पहले इसको हम x² का होल स्क्वायर लिख दिए, x का स्क्वायर लिखे, पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखो आ जाओ, फॉर्मूला में क्या लगा, फॉर्मूला में क्या लगा, 2, तो 2 लगा, 2 लिख दिया, ये तो फॉर्मूला का 2 है ना, हर सवाल में ऐसे करना है, 2 लगा दिया। अब देखो मेरे पास a k है, a k है, x है, a k है मेरे पास, x कंप्लीटली x हो गया, x लिख दिया। अब कहने का मतलब 2a मिल चुका, अब किसको ढूंढना है हमको, b ढूंढना है। अब ध्यान तुम इस पे भी दो, इस पर भी ध्यान देना है। यहाँ क्या है 5/3, क्या है 5/3। ये 5x/3 जो है इसको भी पूरना चाहिए,
बीच वाला ई भी पूर्णा चाहिए। तो अब लोग यहाँ अभी देखो 2x आ चुका है। अब किससे मल्टीप्लाई कर दे कि सारा कट उठ के इकट्ठा आ जाए 5/3। तो हमने एक ही मेथड बनाया सिंपल कि जो यहाँ लिखा हुआ है उससे तुम भाग लीजिए। अब मान लो कि 5x बटा 2x, सॉरी 5x/3 है, और उसे भाग किसे देना हमको? 2x से भाग देना। तो भाग मतलब यही नीचे भाग लगेगा, दे दी भाग, x खत्म, कितना आया निकल के 5/6। 5/6 मतलब तुम 5/6 से मल्टीप्लाई करो। देखो 2 से 3 बार में कटाइए, कितना गया 5/3 है, यहाँ 5/3 था, x ऑलरेडी लगा हुआ। अब देखो मेरे पास क्या आ गया फॉर्मूला के साथ, a² - 2a और b के आया वो 5/6। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, b का होल स्क्वायर। तो b का होल स्क्वायर करो प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब ये तुम बताओ, ये तो तुम अपने मन से एक्स्ट्रा पार्ट किया है, इसमें तो था नहीं, इसमें 2/3 है। हमने इसको अपने मन से एक्स्ट्रा किया है, लेकिन फर्क नहीं पड़ा है। इसको किया एक्स्ट्रा, ये तो ठीक था, इसको एक्स्ट्रा किया। इसको जोड़े है ना, क्या करेंगे वो घटा देंगे, क्योंकि कोई भी चीज को हम यदि जोड़ रहे हैं तो घटा देंगे, यदि घटा रहे हैं तो जोड़ भी सकते हैं। फिर जोड़ दो, माइनस कर दो 5/6 का होल स्क्वायर माइनस कर दो। अब ये दोनों देखो, ये दोनों कट गया, प्लस माइनस में कट जाएगा, लेकिन कटाना नहीं है हमको, हम तो डाले उसी लिए। प्लस में बचा के इधर 2/3 बराबर 0। अब देखो, अब यहां से यहां तक, इस जगह से इस जगह तक पूरे पार्ट को देखो। ये पूरा पार्ट यदि देखोगे तो क्या है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² का ये पूरा का पूरा फॉर्मूला सेटअप हो रहा है। अब क्या करेंगे बाबू, थोड़ा सा देखो ध्यान, क्या करेंगे। अब इस यहाँ तो मेरे पास क्या है, x² - 2ab + b² मिल गया। इसका मतलब a - b, a मेरा e है और b e मेरा है। तो क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, x - 5/6 का होल स्क्वायर। ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर, अब स्क्वायर के रूप में आ गया। अब जो ई वाला 2 पार्ट बचा उसको सॉल्व करो। क्या करेंगे, -25 बचा के 36 + 2/3 बराबर 0। यहां से सॉल्यूशन करने का तुमको आता है, सॉल्यूशन जैसे कर सकता है तुम्हारे पे डिपेंड करता है। अब है कि हम इसको उधर लेके करें या यहीं पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर के उस तरफ भेज देते दोनों। क्या आ जाएगा, x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 25/36, क्योंकि ये माइनस में था, उधर जा क्या हो गया प्लस में, ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में 2/3 हो गया। अब लघुत्तम लेंगे, चलो x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लघुत्तम में कितना जाएगा 36 और 3 का लघुत्तम कितना जाएगा 36 ना, 12 36 आ जाएगा 25 माइनस 36 से भाग देंगे कितना बार आएगा 12 बार में 12 3 36, अब 12 दूना 24। अब ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप, x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36। कोई दिक्कत हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको नेक्स्ट आगे स्टेप में करते हैं। यहां से अब देखो, x - 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी यहां तो लिख लिया, यहाँ ई स्क्वायर हम हटाएंगे, ई स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चलेगा रूट, इस पे आ गया रूट 1/36। अब देखो x - 5/6 बराबर, अब देखो एक चीज जान दो, रूट में जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो 2 को निकलता है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। जैसे कैसे, मान लो फॉर एग्जांपल 4 लिखा हुआ है, √4, इसका आंसर क्या आएगा +-2 आएगा। क्यों, क्योंकि या तो तुम -2 का होल स्क्वायर करो वो भी 4 आएगा, 2 का होल स्क्वायर करो वो भी 4 आएगा। मतलब कहने का मतलब किसी का स्क्वायर 2 माइनस प्लस दोनों आता है। यहाँ क्या आ जाएगा +-1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल 6। तो क्या आया हुआ +-6। इसका मतलब एक बार x - 5 बराबर कर देंगे 1/6, एक बार कर देंगे x - 5/6 बराबर -1/6, दोनों को बराबर कर देंगे, जो x का वैल्यू निकल के आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो हम इसको निकालते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं या यही सॉल्व करते क्या हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा x - 5/6 बराबर 1/6 लोगे, यदि इसको लोगे उस तरफ जाएगा ये x बराबर क्या आ जाएगा 1/6 + 5/6, एलसीएम कितना जाएगा 6, ठीक है। फिर आ गया 1 + 5 बराबर 6/6 बराबर 1, कैलकुलेट इज 1, x का वैल्यू क्या निकल गया, एक मेरा 1 निकला, दूसरा बचा हुआ है x - 5/6 बराबर कौन है, क्योंकि अभी हम प्लस लिए थे, अब किसको लेंगे -1/6,
-1/6 और इधर जाके प्लस हो जाएगा 5/6, फिर एलसीएम 6 -1 + 5 यानी कि घट के कितना हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। तो x का जो है वैल्यू आया एक मेरा आया एक वैल्यू आया 2/3। ये जो वैल्यू आया ये इसका मूल था। आप बोलेगा भैया इतना बुरा प्रोसेस से बना है, आप तो इसको गुणनखंड मेथड से भी बना सकते हो। नहीं, गुणनखंड मेथड से यहाँ बोला नहीं था ना, मेथड ही लिख दिया इस नाम का कि पूर्ण वर्ग विधि से मेथड से इसको बनाना है, सॉल्यूशन करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि यही है कि पहले इसका स्क्वायर बनाना है, फिर हमको इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो है कि 25x² - 30x और -10 = 0। तो ये दूसरा समीकरण लेके आओ। 25x² - 30x - 10 = 0। अभी जस्ट हम बताए यदि स्क्वायर के रूप में रहे इसमें कोई कॉमन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना का स्क्वायर है 5 का। सीधा लिखो ना 5x का होल स्क्वायर लिख दिया, पहला लिख दिया। फॉर्मूला क्या होगा माइनस, फॉर्मूला क्या होता है 2ab, तो 2 तो सूत्र का लिख दिए और फिर इनटू a के है 5x। फिर उसके बाद देखो अब क्या है कि 5 दूना 10 हो गया, बीच में के है 30, बीच में 30 है। अब हमको ये पूरा 30 पुराना है तो हमको दिख दिया 10 से 30 3 से गुणा करने हो जाएगा, लेकिन मान लो हर सवाल में तो नहीं दिखता है, जैसे बटे में नहीं दिखा। अब क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ क्या लिखे, पहले क्या लिखे हम देखो 5x का होल स्क्वायर लिख दिए। फिर फॉर्मूला में होता है 2a, ये आ गया। अब b ढूंढना है हमको, b ढूंढने के लिए क्या करेंगे, जो अभी लिखा उससे भाग दे दो उस बीच वाले में। तो ये कितना है 5 दूना 10, 10 से भाग दो 30 में कितना बचेगा 3। यहाँ का मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो b क्या पता चल गया हमको, b का पता चला हमको 3, b का हमको पता चला 3। अब क्या करेंगे, जो b पता चला उसका 3 का होल स्क्वायर करेंगे, अब माइनस फिर 3 का होल स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक, अब माइनस फिर क्या हो जाएगा 10 = 0। देखो अब क्या निकले, अब देखो फॉर्मूला के रूप में आ गया क्या मेरा 5x का होल स्क्वायर माइनस 2ab और b का स्क्वायर माइनस, फिर हम क्या किया b स्क्वायर माइनस फिर प्लस किए तो फिर माइनस भी किए, फिर -10 = 0। अब क्या करेगा, ये देखो दोनों पार्ट को यहां से यहां तक देखो, यहां से तो क्या है 5x - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया माइनस b उसका। अब जो बचा कितना 3 दिया 9 -9 = 0। ठीक है, अब देखो क्या करो 5x - 3 का होल स्क्वायर ये आ गया -19 = 0। भेज दो उधर 5x - 3 का होल स्क्वायर = 19 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, फिर स्क्वायर उधर जाकर रूट होगा 5x - 3 = √19। अब तुमको पता है कि रूट का वर्गमूल दो को निकलेगा ना, क्या निकल जाएगा +- √19। 5x - 3 = +- √19। को क्या हो जाएगा वैल्यू, एक बार क्या लेंगे -19, एक बार +19, एक बार -19 एक बार +19, तो क्या आ जाएगा, अब ले लो बोल लो 5x - 3 = 19 एक बार, तो 5x बराबर आ गया 3 + √19, x बराबर आ गया 3 + √19/5। दूसरा क्या आ जाएगा बस सेम 5x - 3 = -√19, तो क्या आ जाएगा 5x बराबर क्या आ जाएगा ई जाएगा उधर तो प्लस का √3 माइनस का √19 बटा 5। यदि इसको डायरेक्टली लिखेंगे तो ये हो गया, एगो मूल इसका ही निकल गया, एगो मूल इसका ही निकल गया। तो एक्सरसाइज है 4.3 में पहला प्रश्न जो मैं फर्स्ट प्रश्न है मेरा, फर्स्ट प्रश्न है 2x² - 7x + 3 = 0। इसको हमको किस विधि से सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग विधि। मेथड है हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए सिंपली तरीका लेकिन हम क्या तुरंत पहले देखेंगे ये क्या स्क्वायर किसी का स्क्वायर है तो नहीं है, 2 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। पहले कॉमन 2 कॉमन लेंगे x², फिर 7/2 x + 3/2, क्योंकि हम कॉमन का मतलब बनाए, कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना। अब देखो 2 गुना में उधर क्या लगेगा भाग, x² - 7/2x + 3/2 = 0 हो गया। अब क्या करते हैं हम
अब इसको यहां से हम शुरू करेंगे पूर्ण वर्ग विधि बनाने का। अब पहला देखो फर्स्ट एक्स स्क्वायर के रूप में आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला में 2, फिर ए करता हो एक्स, फिर बी करता, अब बी पुराना है, हम लोग बताए थे बी क्या हो, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ 2xl लिखा हुआ, इससे भाग दो, इसमें कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 7/2x में भाग दोगे तुम किससे, 2x से भाग दोगे, x खत्म, यानी कि 7/4, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो b हमको मिल चुका है, हम क्या करें 7/4 जोड़ भी देंगे, जोड़ो 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिए, माइनस भी कर देंगे, फिर कितना प्लस और 3/2, ये तो सवाल का था, ये जोड़ते हैं तो घटाते भी, ध्यान रखना, इन्हें क्या हम जोड़ दिए तो घटाए नहीं, जोड़े तो घटाए भी, कट के फिर क्या हो जाएगा वापस खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको खत्म तो करना नहीं, क्यों हो, क्योंकि हमको क्या चाहिए परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम इसको हटाएंगे। अब देखो यहां से यहां तक फिर पार्ट, इस जगह से इस जगह, इस जगह से इस जगह पूरे पार्ट को देखेंगे तो क्या होगा बताओ, यहां से यहां तक पूरे पार्ट को देखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स यहां से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब जो बचा से 49, 4 चौका 16 प्लस 3/2 बराबर 0, बराबर के उस तरफ भेज दो, बराबर के उस तरफ भेज दो, एक्स 4 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49/16 माइनस 3/2 बराबर 0। कंप्लीटली इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 16, फिर हम मैंने करें 49, यहाँ आ जाएगा 8 बार में 8 तिया 24। अब देखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 25/16, 25/16। अब 25/16 आएगा, अब क्या करना है, अब देखो यहां से x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, और सॉरी स्क्वायर है ना दिया हुआ, इसमें उधर जाएंगे क्या हो जाएगा रूट, आगे रूट बराबर रूट करता हो 25/16, फिर वर्गमूल x माइनस 7/4 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5/4, क्यों 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, और वर्गमूल हमेशा जब भी निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, एक बार क्या लेंगे हम प्लस, एक बार माइनस, दोनों लेंगे कैलकुलेट करेंगे, x माइनस 7/4 बराबर 5/4, एक बार ये लेंगे, दूसरा बार क्या लेंगे x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। अब दोनों को सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा x बराबर हो 5/4, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/4, लघुत्तम आ जाएगा 4, 5 प्लस 7 12/4 बराबर 3। फाइंड दिस वैल्यू, एक वैल्यू क्या आया मेरा 3, अब दूसरा वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, x बराबर माइनस 5/4 प्लस 7/4, लघुत्तम आ जाएगा 4 माइनस 5 प्लस 7, घटाओगे तो आ जाएगा 2/4 बराबर 1/2। तो मूल मेरा क्या निकल के आया, एक मूल मेरा निकल के आया 3, एक मूल मेरा निकल के आया 1/2। अब देखो दूसरा प्रश्न है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहां भी क्या है स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे अब कॉमन लेंगे, कॉमन लो, क्या लेंगे कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन x स्क्वायर। अब देखो यहाँ कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, x है 2 बार लिए क्या हो जाएगा x/2 माइनस, अब 2 से कॉमन 4 से तो कॉमन आ रहा है, 4 से तो कॉमन आ रहा है 2 लिख दिए बराबर 0। ई इधर गुना में उधर क्या लग जाएगा भाग, तो भाग खत्म, x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 बराबर 0। ठीक हो, अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो पहला स्टेप क्या होगा x स्क्वायर ई जो है मेरा क्या हो गया, ई जो x है x का होल स्क्वायर इसको लिख देंगे प्लस 2, अब ये प्लस का फॉर्मूला प्लस 2ab, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा x क्या कि एक है मेरा x, और फिर हमको पता करना है किसको b पता करना है, तो हम बार बार तुमको ये बताएं इसको जो यहाँ ही रहता है उससे इसमें भाग देते हैं। देखो ऐसे क्या x/2 भाग देना है 2x से, x खत्म 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। एक बार एक चीज जान लो यहाँ कि हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं इसका, क्या ये अगेन कटने के बाद वापस x/2 आया, देखो 2 से कटेगा ये x/2 आएगा, 2 से ही कटेगा तो 2 बार में कटेगा 2 आएगा x/2 हुआ। अब देखो ये यदि b मेरा निकल गया, यदि मेरा ये b निकल गया
तो क्या करेंगे, उसको जोड़ करते थे, फिर घटाव भी करेंगे, और शेष जो है दो माइनस दो उसको लिख देंगे। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ तक फिर वही बात, ध्यान दो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये होल स्क्वायर ग्रुप में आ गया। किसका होल स्क्वायर? तो आ गया मेरा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और शेष इधर क्या बचा, 1/4 का होल स्क्वायर, एक 4 चौका 16 माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करोगे, बराबर के उस तरफ भेज दो सब। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16 प्लस 2 है। अब इसको करेंगे तो लेके जोड़ देंगे, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 1, अब प्लस क्या आ जाएगा, जब यहाँ 16 दूना 32, क्लियर हो, 16 दूना 32, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 33/16। अब क्या करेंगे हम, अब बताओ क्या करेंगे, अब फिर हम उधर भेजेंगे। अब जब बराबर इधर बराबर से स्क्वायर है तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चलेगा, x प्लस 1/4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 33/16 पर रूट। देखो 33 का तो वर्गमूल है नहीं किसी का, 33 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, x प्लस 1/4 इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 33, क्योंकि 33 का वर्गमूल नहीं निकला, 33 वैसे रह गया, अब बचा, लेकिन नीचे देखो 16 का वर्गमूल निकल रहा है कितना 4। अब देखो, अब वही तरीका, फिर एक क्या है मेरे पास, एक बार क्या करें फिर, x प्लस 1/4 बराबर क्या आ जाएगा रूट 33/4, और दूसरा बार में क्या आ जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस रूट 33/4। अब जो सॉल्व करेंगे वो आंसर हो जाएगा। मैं कैसे क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा रूट 33/4 माइनस 1/4, लघुत्तम आ जाएगा 4, फिर यहाँ आएगा रूट 33 माइनस 1, x बराबर एक वैल्यू निकल गया, दूसरा वैल्यू से निकाल लेंगे, x बराबर माइनस रूट 33 प्लस 4, इधर आ जाएगा माइनस 1/4, एलसीएम आ जाएगा 4 माइनस रूट 33 माइनस 1, एक x का वैल्यू e आया, एक x का वैल्यू e आया, तो मूल मेरा e भी निकल गया। लेकिन देखो एक समस्या थी, यदि गुणनखंड मेथड से बनाते तो हो सकता था, गुणनखंड मेथड से बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता था, कि बीच वाला पूरने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, 8 को पुराना x पुराना क्रिटिकल हो जाएगा। अभी नहीं, अब इससे और एक भी मेथड पढ़ेंगे जो जिसको बोलेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी द्विघात सूत्रण विधि, सूत्र विधि में सब। लेकिन ये है कि इस विधि से प्रश्न एग्जामिनेशन में यदि बोला गया कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना है, यदि गुणनखंड मेथड से बोला सॉल्व कीजिए तो करना है, नहीं तो तुमको तीनों में से जो मेथड आएगा उस तुम अप्लाई कर सकते हो। देखो तीसरा नंबर क्या है, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। अब ये ध्यान देखो, यहाँ किसी का स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल है, 2 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। एक समस्या में रखा कि ये तो स्क्वायर है ही है, पहले कॉमन लेने कोई जरूरत नहीं होगा। अब लगाएंगे अपना फॉर्मूला प्लस 2ab, तो 2a कितना हो गया 2x हो गया, 2ab कितना होगा 2x हो गया, आई कितना हो गया 4 पुर गया, पुराना किसको है 4 रूट 3, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं डाउट है हमको, डाउट है छोड़ो, क्या करेंगे वो 4 रूट 3 को x को बाहर लिखेंगे, जो है उससे भाग दे देंगे, तो 4x खत्म, x खत्म, कितना है रूट 3, तो मल्टीप्लाई यहाँ किससे कर देंगे रूट 3। ये हमेशा ध्यान रखना, यदि यहाँ प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रखना, a स्क्वायर प्लस बी 2ab, 2a कितना हो गया, a ऑलरेडी 2x निकाल चुके हैं, अब b निकालने के लिए पता कि कितना से गुणा करेंगे, जो 4 रूट 3 पुर जाए, देखिए सर पुर रहा था। अब देखो b क्या है मेरा रूट 3, तो लिखेंगे रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, यहां कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जो b यदि स्क्वायर b का करते हैं तो घटा भी देते हैं, लेकिन हमको एक स्क्वायर की लेने के लिए हम ऐसा करते हैं। यहां से यहां तक क्या आ गया फिर 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और माइनस क्या है माइनस रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 इसको लिख देंगे हम 3, और प्लस का 3 बराबर 0, ये दोनों कहानी खत्म हो गया। तो क्या आया 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ गया। अब देखो
अब स्क्वायर को यदि उधर भेजेंगे जीरो पे तो जीरो ही होगा, रूट पे भेजने कोई फायदा नहीं उसका। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस √3 बराबर 0। अब भेज दो उधर, 2x बराबर क्या आ जाएगा -√3, x बराबर क्या आ जाएगा -√3/2। ये इसका मूल निकल गया √3/2 प्लस √3। वैसे इसके दोनों मूल बराबर हुए, -√3/2 ही इसका मूल निकला। जब जीरो आ जाए बराबर इधर तो इसका मूल बराबर हो। तो आगे हम टॉपिक पढ़ेगा जब हम पढ़ेंगे सूत्रन विधि, इसका उसके बाद सूत्रन विधि है। चौथा सवाल बनाने के बाद सूत्रन विधि है। चौथा सवाल देखते हैं 4। (2x² + x + 4 बराबर 0। 4 नंबर प्रश्न है 2x² + x + 4 बराबर 0। इसमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें हमको 2 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर किसी का नहीं है। लो कॉमन x² + x/2 + 2। जस्ट अभी तो खाली चिन्ह चेंज करके बनाया था। ये प्रश्न जो है जो सेम बनाया हम प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो हम बनाए कि क्वेश्चन नंबर 2 जो बनाए थे सेम उसी तरह खाली चिन्ह चेंज है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।